पूरी दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त अपनी नजरें गड़ाए बैठी हैं उस खबर पर जिसने फ्रांस से लेकर भारत तक बवाल मचा डाला है। फ्रांस को लगा था कि वो भारत को अपनी शर्तों पर झुका लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेज के दूसरी तरफ अब वो भारत नहीं बैठा जो चुपचाप समझौता कर ले। क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला फाइटर जेट अचानक एक कबाड़ की लिस्ट में आने की कगार पर पहुंच जाएगा? क्या फ्रांस की एक जिद ने उसके सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है? आज की ये खबर सिर्फ एक डील टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है वैश्विक राजनीति के उस नए अध्याय की जहां अब नियम भारत तय करता है। फ्रांस और भारत के बीच सालों पुराना भरोसा जो राफेल की गर्जना के साथ आसमान में गूंजता था, आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। भारत ने फ्रांस को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी टीस शायद दशकों तक पेरिस महसूस करेगा। फ्रांस का वो घमंड जो राफेल के पंखों पर सवार होकर पूरी दुनिया में उड़ रहा था, आज जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस की दोस्ती मिसालों में गिनी जाती थी। भारत ने जब फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे थे तो इसे सदी का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कहा गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने इस दोस्ती की बुनियाद हिलाकर रख दी है। भारत ने फ्रांस के साथ होने वाली 114 राफेल फाइटर जेट की डील को लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये डील सिर्फ 114 जेट की नहीं थी, ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस ने भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। भारत ने साफ कह दिया था कि हमें सिर्फ जेट नहीं चाहिए, हमें वो चाबी चाहिए जिससे ये जेट चलते हैं। लेकिन फ्रांस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आया और उसने वो देने से मना कर दिया जो भारत का अधिकार था। बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट्स ने जो पराक्रम दिखाया था, उसने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए थे। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आसमान में चीन, तुर्की और खुद पाकिस्तान के सबसे घातक हथियारों का मुकाबला भारत के राफेल से था। राफेल ने वहां वो तबाही मचाई कि दुश्मन के रडार बस देखते रह गए और उनके आधुनिक हथियार मिट्टी में मिल गए। उसी जीत के बाद भारत ने तय किया था कि हम अपनी वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएंगे और 114 नए राफेल जेट्स का सौदा करेंगे। फ्रांस को लगा था कि भारत अब पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुका है और वो जैसा चाहेगा वैसी शर्तें मनवा लेगा। फ्रांस की इसी सोच ने आज उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसका सबसे बड़ा ग्राहक उसके हाथ से निकल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोर्स कोड क्या बला है जिसके पीछे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। आसान भाषा में समझिए, सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का वो दिमाग होता है जो ये तय करता है कि जेट कैसे काम करेगा, उसमें कौन सी मिसाइल लगेगी और वो दुश्मन के रडार को कैसे चकमा देगा। फ्रांस चाहता था कि भारत राफेल तो खरीदे, लेकिन उस पर कंट्रोल फ्रांस का रहे। मतलब ये कि अगर भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को राफेल में लगाना चाहे तो उसे फ्रांस से इजाजत लेनी पड़ेगी और इसके लिए फ्रांस को करोड़ों अरबों रुपए अलग से देने होंगे। ये तो वही बात हुई कि आपने कार तो खरीदी, लेकिन उसका इंजन लॉक है और उसे खोलने के लिए आपको बार बार कंपनी के पास जाना पड़ेगा और हर बार पैसे देने होंगे। भारत अब इस डिपेंडेंसी ट्रैप में फंसने को तैयार नहीं था। भारत ने दो टूक शब्दों में फ्रांस को समझा दिया था कि ये 2026 का भारत है। हम अब सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना चाहते, हम मालिक बनना चाहते हैं। भारत की शर्त बहुत सीधी थी, हमें सोर्स कोड के साथ फुल एक्सेस चाहिए ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से राफेल में बदलाव कर सकें। फ्रांस अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। उसे लगा कि भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत ने इस डील से पीछे हटने के संकेत दिए, फ्रांस के पैरों तले जमीन खिसक गई। और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इस कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया जब भारत के पक्के दोस्त यूएई ने भी फ्रांस को जोर का झटका दिया। जब फ्रांस भारत के साथ खेल खेल रहा था, तभी यूएई ने भी अपनी राफेल डील से हाथ पीछे खींच लिए। यूएई राफेल के सबसे एडवांस वर्जन यानी F5 वेरिएंट के विकास में भारी पैसा लगाने वाला था। फ्रांस को उम्मीद थी कि यूएई के पैसे से वो अपने जेट को और भी आधुनिक बना लेगा। लेकिन यूएई ने देखा कि फ्रांस भारत जैसी बड़ी महाशक्ति को टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी कर रहा है, तो उसे समझ आ गया कि कल को उसके साथ भी यही होगा। यूएई ने साफ कह दिया कि अगर उसे भी अहम सिस्टम और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल नहीं मिलेगा तो वो इस प्रोजेक्ट में एक कौड़ी भी नहीं लगाएगा। अब सोचिए फ्रांस की हालत, एक तरफ भारत ने मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ यूएई ने फंडिंग रोक दी।
फ्रांस का डसॉल्ट राफेल अब इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ये फ्रांस के लिए किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं है। डसॉल्ट एविएशन की पूरी भविष्य की योजनाएं इन्हीं दो देशों के भरोसे टिकी थी। भारत का 114 जेट का ऑर्डर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस टेंडर है। जब भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर किसी देश से डील रद्द करता है तो पूरी दुनिया में उस देश के हथियारों की साख गिर जाती है। आज दुनिया के बाकी देश भी फ्रांस की नीयत पर शक कर रहे हैं। अगर फ्रांस अपने सबसे करीबी दोस्त भारत को सोर्स कोड नहीं दे सकता तो वो किसी और को क्या देगा? ये सवाल अब फ्रांस को हर डिफेंस एक्सपो में चुभेगा। फ्रांस ने अपनी टेक्नोलॉजी बचाने के चक्कर में अपना पूरा बाजार ही दांव पर लगा दिया है। भारत का ये कदम दिखाता है कि अब हम गिड़गिड़ाने वाले दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास अब अपने विकल्प मौजूद हैं। भारत आज स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एमका पर तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा रूस के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं और अमेरिका भी अपने F-15EX और F-21 के लिए भारत के सामने बिछा जा रहा है। भारत ने फ्रांस को यह दिखा दिया है कि अगर आप हमें बराबरी का पार्टनर नहीं समझेंगे तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। भारत के पास वो ताकत है कि वो किसी भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को रातों रात फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है। फ्रांस को यह गलत फहमी थी कि राफेल की कामयाबी के बाद भारत मजबूर हो जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा। सोर्स कोड का ना होना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। सोचिए, अगर कल को किसी स्थिति में फ्रांस पर किसी देश का दबाव आए और वो राफेल के सॉफ्टवेयर को रिमोटली लॉक कर दे तो भारत के अरबों रुपए के फाइटर जेट सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएंगे। भारत ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था जैसी पिछली सरकारों के समय हुई थी। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत ही कड़ा और स्पष्ट स्टैंड लिया, या तो पूरी टेक्नोलॉजी दो या फिर अपना विमान अपने पास रखो। यूएई का पीछे हटना फ्रांस के लिए जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। यूएई ने साफ कर दिया कि वो केवल पैसा देने वाला एटीएम नहीं है, उसे भी वो सम्मान और वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो एक मॉडर्न एयरफोर्स के लिए जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक हार है। फ्रांस की घरेलू राजनीति में भी अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्यों दुनिया के दो सबसे बड़े ग्राहकों को नाराज कर दिया गया। डसॉल्ट एविएशन के शेयर बाजार में गोते लगा रहे हैं और कंपनी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें पता है कि अगर भारत ने यह डील किसी और देश को दे दी तो राफेल का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। ये जो सोर्स कोड की लड़ाई है, ये असल में डिजिटल संप्रभुता की लड़ाई है। आज के जमाने में लोहा और इंजन उतना मायने नहीं रखते जितना वो सॉफ्टवेयर रखता है जो उस लोहे को चलाता है। भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जो प्राथमिकता दी है, ये उसी का परिणाम है। हम अब सिर्फ असेंबली लाइन नहीं चाहते, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहते हैं। फ्रांस को लगा कि वो भारत को पुराना माल नई पैकिंग में बेचता रहेगा और हम खरीदते रहेंगे, लेकिन उन्होंने 2026 के भारत की रिसर्च और उसकी भूख को कम करके आंका। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट का समीकरण बदल दिया है। जो देश कल तक भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे, आज वो समझ गए हैं कि भारत एक को डेवलपर बनना चाहता है। अगर फ्रांस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत किसी दूसरे देश के साथ मिलकर या फिर अपने दम पर एक ऐसा जेट तैयार करेगा जो राफेल से भी 10 कदम आगे होगा। भारत की वायुसेना को जेट्स की जरूरत है, ये सच है, लेकिन हमें वो जेट अपनी शर्तों पर चाहिए। हमारी सेना का मनोबल आज 7वें आसमान पर है और वो ऐसे हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकते जिनका रिमोट कंट्रोल किसी विदेशी राजधानी में बैठा हो। फ्रांस की इस मनमानी ने भारत के सामने कई नए रास्ते खोल दिए हैं। भारत अब उन देशों की तरफ देख रहा है जो उसे बराबरी का दर्जा देने को तैयार हैं। अमेरिका ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो भारत के साथ अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। रूस ने भी अपने सुखोई 57 और चेकमेट जैसे विमानों के लिए भारत को न्योता दिया है। ऐसे में फ्रांस का ये अड्डल रवैया खुद उसी के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। भारत ने एक झटके में दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और देश की सुरक्षा और स्वाभिमान अपनी जगह। ये जो डील कैंसिल होने की खबर है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये इशारा है उन सभी देशों के लिए जो भारत को आज भी 90 के दशक वाला देश समझते हैं। भारत के पास आज वो पैसा है, वो दिमाग है और वो लीडरशिप है जो दुनिया के बड़े से बड़े देश की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। फ्रांस ने अपनी जिद में जो गलती की है, उसका खामियाजा उसकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी।
राफेल जैसा बेहतरीन विमान आज सिर्फ इसीलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि उसकी कंपनी की सोच संकुचित थी। भारत और यूएई का एक साथ आना भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ के देश अब पश्चिम की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पैसा देंगे तो हमें पूरी वैल्यू चाहिए। फ्रांस ने भारत के साथ छल करने की जो कोशिश की वो उस पर भारी पड़ गई है। भारत के सख्त तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि डील होगी तो हमारी शर्तों पर, वरना कोई डील नहीं होगी। ये राष्ट्रवादी भारत की वो गूंज है जो पेरिस के एफिल टावर तक सुनाई दे रही है।